जोन में डिवाइड कर रखा है और उसमें हमने 62 सेक्टर्स बना रखे हैं। ये सेक्टर लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द बैंक जो होता है रिवर का, वो हमने कर रखा है। तो इसकी तैयारियों में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं, जिसमें हम लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था में 62 फर्स्ट एड किट्स, 12,400 हैंड ग्लव्स, 6,200 मास्क ये हम लोग देंगे, 310 रैक्स, 310 ब्रूम्स, 820 बायोडिग्रेडेबल बैग्स, ये सब भी हम लोग उनको प्रोवाइड कराएंगे। ट्रांसपोर्ट के लिए हमने बसेस का और उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे हम स्टूडेंट्स को वहाँ ला सकें। कोशिश हमने यही करी है कि जो कोसी के पास जो स्कूल्स रहेंगे तो वहाँ के बच्चों को वहीं इन्वॉल्व किया जाए। इसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट जिनके पास गाड़ियाँ नहीं रहेंगी उनको हम गाड़ियाँ प्रोवाइड कराएंगे। 6 तारीख को मैम द्वारा उसमें ब्रीफिंग करी जाएगी, जब उन्हें मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन और उनको फाइनल निर्देश दिए जाएंगे 7 तारीख के लिए। एक इसमें और इम्पॉर्टेंट ये रहेगा, ये इनिशिएटिव वन ऑफ इट्स काइंड है, जिसको हम लोग कोशिश करेंगे इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में रजिस्टर कराने की, क्योंकि ऐसा वन डे में इतनी बड़ी ड्राइव अभी तक नहीं कराई गई है। तो इट इज़ ये हमारी तरफ से एक मैसेज भी जाएगा लोगों को, स्वच्छता का एक मैसेज जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी है, तो हमारी तरफ से लोगों को जाएगा। तो जो बेसिक्स हैं, ये 3 नवंबर को प्रातः 11 बजे विकास भवन में समस्त सेक्टर ऑफिसरों की ब्रीफिंग बैठक की जाएगी। इसका मेन एम ये रहेगा कि ऑल दो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं एक बार अपने जोन्स और वो सब विजिट कर लिए हैं, बट वी आर होपफुल कि 4 और 5 को वो एक बार दोबारा जाके विजिट कर लें, तो अगर वो डेंजरस या फिर कोई ऐसे स्पॉट्स है उनको ईयर मार्क कर दें, और जैसे भी जहाँ कूड़ा वो उठा के फिर रखेंगे वो वाले स्पॉट्स भी वो आइडेंटिफाई कर लें। फिर 6 नवंबर को हम लोग सुबह 8 बजे उनको यहाँ बुलाएंगे, और यहाँ वो लोग अपने जो हमने उनके पैकेट्स बनाए हैं जिसमें फर्स्ट एड किट्स है, आपके बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं, रैक्स हैं, उनको एज हम क्लब करके दे देंगे, तो अपनी गाड़ियों में फिर उनको रख लेंगे। बाय आफ्टरनून 3 o'clock जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो डीएम मैम द्वारा एक ब्रीफिंग की जाएगी। 7 तारीख को हम कोशिश करेंगे कि अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें, बट 9 o'clock वी आर होपफुल कि हम ये ड्राइव को 100% हर जगह से स्टार्ट कर पाएंगे। एंड फिर इसकी एक डीब्रीफिंग सेशन भी हम लोग रखेंगे शाम को, जिसमें सेक्टर ऑफिसर्स और सबको हम लोग इनवाइट करेंगे। इट वुड बी अ ब्रंच सेशन जिसमें चाय और थोड़ा वैसे स्नैक्स भी रखेंगे, ताकि क्योंकि एक पर्टिकुलर डे में वो लोग इन्वॉल्व रहे हैं, तो उन लोग के क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे वो शेयर कर सके, तो नेक्स्ट टाइम अगर ये ड्राइव होती है तो हमारे लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। इसमें बच्चों के लिए क्योंकि इन्वॉल्व रहेंगे तो उनके खाने पीने की भी हम व्यवस्था रखेंगे। हम लोग फूड पैकेट्स बनाएंगे, तो डीएसओ के माध्यम से फिर वो हम हर सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे, फिर सेक्टर ऑफिसर के माध्यम से उनको चला जाएगा। ड्रोन्स का यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों ने अभी सभी जिलों को एक लेटर भी चला गया मैम के माध्यम से, उसमें हमने कोशिश करी है कि जितने मैक्सिमम ड्रोन्स हम ला सकें, ताकि इसका डॉक्यूमेंटेशन एक बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा कि ये जो अभियान हमने चलाया है, ताकि किसी भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड हम उसमें देते हैं तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर अस, और हमें भी आइडेंटिफाई रहेगा, हमारे भी एक डॉक्यूमेंट हमारे लिए भी रह जाएगा, एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड के रूप में रह जाएगा। तो इसमें हमारा जो मेन एम ये है, कोसी नदी स्वच्छता अभियान के तहत जनपद के सोमेश्वर तहसील में कोसी नदी के किनारे गत दशकों में फेंके जा रहे लेगेसी वेस्ट को लगभग 6 टन से अधिक कूड़े का निस्तारण किया गया है। तो ये विशेष एक प्रयास था, इसको हमने ट्विटर हैंडल पे भी शेयर करा है। मैम ने भी इसमें काफ़ी एफर्ट किया था और काफ़ी मैम ने मोटिवेट किया था, तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो दिस इज अब एक तरीके से आप कह दीजिए एक कंटिन्यूएशन है जो हम लोग ऑलरेडी अभियान एक चला रहे हैं। तो 1 डे ड्राइव है, और मे बी इसके बाद ये भी होगा कि वॉलंटरी हम लोग एक इसको वॉलंटरी ड्राइव बना दे, जहाँ लोग खुद एक मोटिवेट होकर इसकी क्लीनिंग में फोकस करें। ये आपके सोमेश्वर की साइड से चालू होगा, काटले से क्वारब बेसिकली काटले से क्वारब कुल मिला के लगभग इसकी जो लंबाई बैठती है वो 51 किलोमीटर बैठती है। तो मोटा मोटा जो सीडीओ साहब ने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताई, मोटा मोटा उद्देश्य है कि कोसी पुनर्जनन अभियान काफ़ी समय से अल्मोड़ा में चल रहा है, और कोसी नदी हमारी ऐसी है जिससे मेजर वाटर सप्लाई स्कीम्स भी हैं। तो आपके हमारे सबके घरों में कोसी नदी से ही पानी आता है। तो उसके जो किनारे हैं, कोसी का जो जितना भी स्ट्रेच अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत पड़ता है, उसके दोनों किनारों में लगभग 500 मीटर इधर और 500 मीटर इधर पूरा उसकी पेरीफेरी को साफ कर दिया जाए, उसमें जो भी कचरा है वो सब हटाया जाए। तो उद्देश्य ये है कि ये सफाई अभियान को कोसी पुनर्जनन अभियान का जो हमारा प्रोग्राम पूरा चल रहा है उसके साथ लिंक करें। और क्योंकि अभी वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश भी है कि
प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल के विषय में बहुत सारे एक PIL भी ऑनगोइंग है, बहुत सारे डायरेक्शन माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो उसमें भी एक मैसेज अवेयरनेस के लिए भी जनता को, जो स्कूल के बच्चे हैं, भविष्य में सफाई अभियान और कोसी नदी के किनारे पे जो कूड़ा फेंकने की प्रवृत्ति है, वो अन्य नदियों के किनारे पे जो कूड़ा फेंकने की प्रवृत्ति है, उस पर कमी आए, लोगों को उसकी जागरूकता बढ़े कि भाई आपके घरों में, सबके घरों में यहीं से पानी आता है, हम लोग यहाँ गंदा ना करें। तो लगभग इसमें 62 अलग अलग छोटे छोटे सेक्टर्स बनाए, एक 500 मीटर के स्ट्रेच को एक छोटे सेक्टर का, तो दोनों किनारे हम लोग टेकअप कर रहे हैं इसके। तो 51 किलोमीटर होगा, काटली से क्वारब होगा, और लगभग 3-3.5 हज़ार लोग इसमें सब मिलाकर, स्वयं सेवक, महिला मंगल दल, गांव के प्रधान, 34 ग्राम पंचायतें पड़ती हैं इसके किनारे, जिनको प्रधानों को और उनके गांव के जो लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व किया है। जो अभी CDO साहब ने बताया आपको सोमेश्वर वाला, तो सोमेश्वर वाला एक ट्रायल था। सोमेश्वर में पुल के नीचे आप सबको याद होगा कि बहुत सारा कचरा रहता था गंदा, वो सोमेश्वर बाजार का कचरा बेसिकली आता था वहाँ पे। तो हमने कुछ दिन पहले एक व्यवस्था बनाई थी जिला पंचायत के माध्यम से कि सोमेश्वर का भी कचरा, आपका चितई है, कसार देवी है, इनका जो मार्केट्स हैं जो रूरल एरिया में पड़ती है, इनका कचरा जिला पंचायत के माध्यम से उठवाना शुरू किया। लेकिन पुराना वहीं पे पड़ा हुआ था, जिसको लेगेसी वेस्ट बोलते हैं, वो लगभग 6 टन के आसपास कूड़ा था पुराना, वो हमने क्लीन करवाया है। तो अभी वर्तमान में वहाँ पे कचरा नहीं है। कल वहाँ शायद वहाँ सोमेश्वर बाजार के व्यापार मंडल और जिला पंचायत ने संयुक्त रूप से एक ड्राइव चलाकर वहाँ प्लांटेशन भी कराया उस जगह पर जहाँ पे कचरा डालते थे पहले। तो उद्देश्य ये है कि ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर लोग, मार्केट का कचरा आ रहा है या ग्राम पंचायत का कचरा आ रहा है, वो भी क्लीन कराए जाएं इसके माध्यम से, और भविष्य में ऐसी व्यवस्था भी बने, क्योंकि इन 34 ग्राम प्रधानों की वर्कशॉप भी हमने करी, इनको भी थोड़ा अवेयर करने का, जागरूक करने का प्रयास किया कि भविष्य में एक बार तो सफाई अभियान के रूप में हो जाती है, अभियान हो सकता है 6 महीने में, वर्ष में चलते रहें, लेकिन आगे से भी कचरा वहाँ ना जाए और उसका कुछ व्यवस्था जो है, जो रूरल एरिया में मार्केट पड़ते हैं और जो ग्राम पंचायतें पड़ते हैं, वो लोग बनाएं। तो ये भी प्रयास इसमें किए जा रहे हैं लगातार ही। ये 1 दिवसीय अभियान रहेगा और ज़रूरत पड़ेगी तो इसको तीसरे माह में या छठे माह में रिपीट करेंगे, ताकि लगातार कोसी के किनारे स्वच्छता अभियान चलता रहे, और जो पानी हम लोगों के लिए एक तरह से वो जीवन रेखा है, नदी, जो पानी हम सबके घरों में जाता है, वो स्वच्छ रहे, उस पर किसी भी तरह का कंटामिनेशन ना जाए कूड़े कचरे की वजह से, और ये लोगों की हैबिट में आए, बच्चों से लेकर गांव के लोग और इवन सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, जितने व्यापार मंडल हैं, सबकी हैबिट में आए कि नदियां एक तरह से हमारे लिए जीवनदायिनी होती है, हम उन्हीं का पानी सभी लोग पीते हैं, तो उनके किनारे हम कचरा ना डालें, उसको आदत में शुमार करें हम स्वच्छता। तो उसी के क्रम में ये अभियान किया है कि जो थोड़ा खतरनाक पॉइंट्स हैं उनमें हम स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व ना करें, उसमें हम महिला मंगल दल है, युवक मंगल दल है, SHGs हैं, उनको करें। जो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी एरियाज हैं जहाँ आराम से बच्चे जा सकते हैं, प्लस बहुत दूर के बच्चों को भी ना बुलाएं, ये भी कोशिश करिए कि जो उसके आसपास पढ़ने वाले विद्यालय हैं बस उन्हीं बच्चों को रखें, ताकि बहुत दूर से बच्चे आते हैं तो फिर उनको आना जाना और बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, और आप जो है वो मैनेजमेंट भी मुश्किल होती है। तो वो हम बैराज का भी पोर्शन उसके अंदर रखा है। कोशिश कर रहे हैं अल्मोड़ा की ज्यूरिसडिक्शन में कोसी नदी का जितना भी स्ट्रेच पड़ता है उसमें जो भी अप्रोचेबल एरिया है वो पूरा कवर हो जाए।